जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैंने चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन। और मैंने इसमें एक्सरसाइज 4A 4B करा दिया। मैं आज आपको 4C कराऊंगा और पहले 4A 4B देख के आना, सीक्वेंस में वीडियो को देख के आया करो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले हमने स्क्वायर पे करे, जो पिछली एक्सरसाइज हमने फिनिश करी है उसके ऊपर स्क्वायर पे थे, और इसमें क्यूब पे। फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी ये पूरा प्लस रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, फॉर्मूला दोनों सेम ही रहेंगे देखो। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पहले फॉर्मूले को ध्यान से देख लो। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने आप याद हो जाएगा, और डिफरेंस से ऐसे याद करना है। ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, लेकिन माइनस इसका यहाँ आ जाएगा और यह इसका माइनस यहाँ था, ये सारा प्लस रहेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपको। इसमें जैसे उसमें आपको स्क्वायर याद होने चाहिए थे, इसमें आपको क्यूब याद होने चाहिए बस, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, अगर जैसे मान लो पीछे हम क्वेश्चन करते थे स्क्वायर नहीं होता था तो कुछ कॉमन लेके स्क्वायर बनाने की कोशिश करते थे। इसमें अगर डायरेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा तो कुछ कॉमन लेके क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें नोट करते रहना। ठीक है, तो अब आपको 15 तक क्यूब तो आने चाहिए। ये हो गया, देखो एक्स का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब, और ये मेरे को पता है 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 15 तक क्यूब आते होंगे तो बहुत ही ईजी रह जाएगा आपके लिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला लग गया। अब ये ए की वैल्यू तो एक्स होगी यहाँ पर, और बी की वैल्यू 4 होगी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो यानी कि एक्स प्लस 4। ठीक है, और ए स्क्वायर, ए कितना है एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है 4 का स्क्वायर, माइनस ए बी, यानी कि x इंटू 4। ओके बच्चों, अब ये हो जाएगा, देखो x प्लस 4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है अपने पास 16, और ये कितना हो जाएगा 4x। तो यही प्यारे बच्चों अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, इसको 4x को पहले लिख लो माइनस 4x प्लस 16। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना है वैसे लिख लो बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहता है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत इजी है। आपको पता है ये 2, ये 8 किसका क्यूब है 2 का, तो ये a का क्यूब, तो ये हो गया 2a का क्यूब, प्लस ये 27 किसका है 3 का, तो ये हो गया 3b का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे a हमें दे रखा है 2a, और b दे रखा है हमें 3b। अब a क्यूब, ये होता है a क्यूब 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, ये होता है 3b का क्यूब। ठीक है, गलत लगा रहा हूँ मैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बच्चों। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b, क्योंकि a की वैल्यू है b की वैल्यू है। फिर a स्क्वायर के मतलब 2a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस फिर ए बी 2a इंटू 3b। अब आगे देखिए, ये 2a प्लस 3b ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 2 3 6, ये हो जाएगा 6ab। हम आंसर चेक कर लेते हैं, ये आपका आंसर आ गया 2a प्लस 3b 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। आंसर में ये आगे पीछे है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब इसमें आपको डायरेक्ट क्यूब नहीं मिल रहा है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही आपने किसी चीज को प्यारे बच्चों क्रैम करना है। ठीक है, तो 7 को कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 7 8 56 8b क्यूब। अब 7, ये हो जाएगा a का क्यूब, प्लस 2 8 2 का क्यूब होता है तो ये हो जाएगा 2b का क्यूब। अब देखो, ठीक है, 7 फॉर्मूला लगा दो, ये a की वैल्यू तो a रहेगी, ये b की वैल्यू 2b हो जाएगी।
ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस वाला फॉर्मूला ना तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए बी, ए इंटू 2b, तो ये हो गया 7, ये हो गया ए प्लस 2b, ये हो गया ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस ये हो गया 2ab, ठीक है। तो यही आंसर आ गया 7a प्लस बी, 7a+2b ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप लोग कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। x⁵ एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि ये क्यूब बन सकता है। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ 5 है, देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 3 रह जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर तो 12 यहाँ 1 रहेगा क्योंकि इसके साथ 1 तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे x5 था, x5 को x3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस में तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही एक्स स्क्वायर बाहर आ गया था तो यहाँ x3 रह गया था। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, और माइनस ए बी एक्स इंटू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये अपने पास 4 क्वेश्चन का आंसर हो गया। चेक जरूर कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये इसने माइनस एक्स प्लस 1 लिख रखा है, एक ही बात है, ठीक है, इसको पहले इसको बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, 16x⁴ प्लस 54x, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, लगेगा तो क्यूब का ही फॉर्मूला, बट थोड़ा सा कॉमन इसको लेके फिर लगेगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें कॉमन देख लो क्या आता है, 2 की टेबल पे है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं और 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 8x3, ठीक है, 4 था तो एक x बाहर आ गया, प्लस ये हो जाएगा 27 और एक x बाहर आ गया। अब ये हो गया 2x, अब 8x तो हमें पता है ये 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 2x का क्यूब, और ये 27 हमें पता है 3 का क्यूब। अब 2x, अब a की वैल्यू होगी 2x, b की वैल्यू 3, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 3 इंटू 2x, क्योंकि a की वैल्यू 2x थी और b की 3, और आपको फॉर्मूला मैंने पहले दिखा दिया है बहुत बार, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये 2x ऐसे कैसे, और ये 2x प्लस 3, अब ये 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 टू द 6, तो ये माइनस 6x। तो अपने पास इसका आंसर आ चुका है 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आपको समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता देना प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मेरे से आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो, ठीक है। 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, वो आगे पीछे तो हम लिख ही सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 216, बस आप 10 या 15 तक क्यूब याद कर लो बस, 1/27। अब आपको, मेरे को पता है ये 6 का क्यूब है, तो ये 6x का क्यूब लिख सकता हूँ इसको, प्लस अब मुझे पता है 3 का क्यूब है, इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, बट जो a की वैल्यू है वो 6x है और जो b की वैल्यू है वो 1/3 है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारा ऐसे बन जाएगा ना, इसको 1/3 क्यूब है तो इसको ऐसे पूरा ऐसे लिख सकते हैं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। तो b की वैल्यू अब देखो 1/3 हो जाएगी, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी तो a प्लस बी 6x प्लस 1/3, a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर b स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर माइनस ए बी 6x इंटू 1/3 बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों,
इसके बाद 6x प्लस 1/3 ऐसे कैसे रहेगा, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 टू द ये से कट जाएगा 3 टू द 6 और ये 2x, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a⁶ प्लस b⁶ अब इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी आपने एक चीज कही है कि आप कॉमन ले लीजिए अगर आपको कुछ भी मतलब ऐसा डिफिकल्ट लगता है। सर जी अब इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा, तो आप ये चीज सोचिए, देखो आप इसको लिख सकते हो a² का क्यूब। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी a³ का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³। ठीक है, अब b² का क्यूब, अब फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³। अब a की वैल्यू है वो है a² और जो b की वैल्यू है वो है b²। तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी, यानी कि a² प्लस b² और a प्लस बी a², तो a² का स्क्वायर करेंगे 4, b² का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस ab, तो a² b², ये आंसर आ गया। a² प्लस b² a⁴ प्लस b⁴ माइनस a² b²। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं प्यारे बच्चों, a⁴ प्लस 3 4 3a। अब देखो जिसको क्यूब से याद है उसके लिए क्वेश्चन मक्खन है। a कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a³ प्लस ये हमें पता है 7 का क्यूब है। ठीक है, 3 4 3 7 का क्यूब है। अब यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दिए, a तो लगा दीजिए, a तो a रहेगा और b 7, तो ये हो जाएगा a प्लस b a² प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस a इंटू 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 a² प्लस 49 माइनस 7, ये तो आंसर था, मैंने दोबारा स्टेप रिपीट कर दिया। ठीक है, तो यही आंसर था इसका। चलो अगले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 तो और भी मक्खन है, 125x³ प्लस 1, तो बहुत ईजी है, इसको लिख सकता हूँ मैं, 5 का क्यूब है ना 125, 5x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो a³ प्लस b³, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है 5x, b की 1, तो a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab, 5x इंटू 1, ये हो जाएगा 5x प्लस 1, ये 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x² प्लस 1 माइनस 5x। तो ये अपने पास आंसर आ गया। 9 तक क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों ये। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, ये तो फ्री के नंबर्स हैं अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, 2a³ प्लस 16b³ माइनस 3a माइनस 6b। ओके, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बनेगी, लेकिन 2 कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a³ प्लस ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8b³, क्योंकि अगर कॉमन लेते हैं हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 या तो कह लो 2 8 द 16, या 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8b³। यहाँ से देखो माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ a रह गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, तो 3 टू द 6, तो ये बच गया a प्लस 2b। ओके बच्चों, अब देखो, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो a³ प्लस b³ का a तो a ही रहेगा, और जो b है वो 2, वो हो जाएगा 2b, क्योंकि 2b का क्यूब ही 8b³ होगा। 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो अभी इसको मैं लिख सकता हूँ 2b, b की वैल्यू कितनी होगी 2b। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a प्लस b, तो a प्लस 2b और a² प्लस b² 2b का स्क्वायर माइनस a इंटू 2b। ठीक है, और ये माइनस 3a प्लस 2b ऐसे का ऐसे। अब ये है 2a प्लस 2b और ये हो जाएगा a² प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4b² माइनस ये हो जाएगा 2ab, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस 3a प्लस 2b। अब मैं एक काम करूँगा, इन दोनों टर्म में a प्लस 2b कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b को मैं यहाँ पर बाहर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा 2a² प्लस 4b² माइनस 2ab, और ये माइनस a प्लस 2b मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये 3 बच गया। ठीक है, अब हम आंसर चेक कर लेते हैं कि इसने आंसर किस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो a प्लस 2b 2a² प्लस 4b² माइनस 2ab माइनस 3 ऐसे ही दे रखा है। दिस इज योर आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरीके का है।
ये आपको पता है ए क्यूब, और ये 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का क्यूब, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा माइनस, तो ये ए हो जाएगा, -2 कॉमन ले, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 5 10 होता है, 2 कॉमन लिया ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ए तो ए ही है और जो बी है वो 5 है, तो फॉर्मूला होता है ए, यहाँ माइनस है ना, तो ए माइनस बी, ठीक है, और वहाँ प्लस रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू 5, और ये ऐसे ही रहेगा 2a-5। अब a-5 रुक जो बाद में कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये हो गया 5a माइनस 2a-5। अब a-5 को बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5a माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा a-5 ए स्क्वायर प्लस ये 5a, ऐसे कैसे 25 में से 25 माइनस 2, ये हो जाएगा 23। तो ये अपने पास आंसर आ गया a-5 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 23। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिल्कुल सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 125, तो इसको एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। अब इस 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए की वैल्यू है अब यहाँ पे x, और b की वैल्यू है 5, वो होता है a प्लस बी, यानी कि सॉरी माइनस है तो a माइनस बी, तो x माइनस 5 ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ऐसे कैसे, एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 5x, तो x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8a क्यूब माइनस 1/27b क्यूब। 8a क्यूब को आप लिख सकते हो 2a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 1 ही है, और ये 27 को हम लिख सकते हैं, ये 3 का क्यूब है तो b, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 1/3b का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। अब ये a हो गया 2a, और b हो गया 1/3b। अब फॉर्मूला लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी यानी कि 2a माइनस 1/3b ए स्क्वायर, तो ये है 2a का स्क्वायर प्लस 1/3b, ये है b का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, 2a इंटू 1/3b। अब ये आ गया 2a माइनस 1/3b, ऐसे कैसे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये बी स्क्वायर प्लस 2a/3b, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, 2a माइनस 1/3, 4a स्क्वायर प्लस 1/9 बी स्क्वायर, और प्लस 2a/3b, ये आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये ए क्यूब माइनस 0.064। अब आपको पता है ये किसका क्यूब बन जाएगा, 0.064, ये बन जाएगा 0.4 का क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये सभी बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 14। एक मिनट में चेक कर लूँ, यही है ना, ए क्यूब, ये 14 नहीं है बच्चों, ये 17 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये है बच्चों 14, ये 17 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, मैंने 17 की स्टेटमेंट लिख दी थी, सॉरी फॉर दैट। चलो देखो, अब ये है अपने पास 8a क्यूब डिवाइड बाई 27 माइनस बी क्यूब बाई 8, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये 2, मतलब 8 का क्यूब 2 होता है, तो इसको 2a, और ये 27 3 का होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 2a/3 का क्यूब माइनस, और ये हो जाएगा b/2 का क्यूब, ठीक है ना। 8 मेरे को पता है 2 का क्यूब होता है। अब इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, a की वैल्यू है 2a/3 और b की वैल्यू है b/2। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है वो फॉर्मूला, a माइनस बी 2a-3 माइनस b/2, a माइनस बी ए स्क्वायर 2a/3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b/2 का स्क्वायर प्लस ए बी, 2a/3 इंटू b/3, तो ये अपने पास आ गया 2a/3 माइनस b/2, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये b स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 प्लस ये है 20 नहीं है, ये 2ab है, 2ab डिवाइड बाई 3 3 9। तो ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार चेक जरूर कर लेते हैं। 2a/3 माइनस b/2 4a स्क्वायर बाई 9 प्लस b स्क्वायर बाई 4 और ये है अपने पास 2। इसमें आंसर में आ रहा है ab/3, तो मेरा आ रहा है, कुछ गलती करी मैंने, b/2 है बच्चों, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ab/3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जो b था वो b/2 था, मिस्टेक मतलब गलती से मैंने b/3 लिख दिया, मिस्टेक होगी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ab/3, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, इसीलिए मैं साथ के साथ आंसर देख लेता हूँ ताकि गलती पता लग जाए। a माइनस 8b क्यूब, तो ये डिफिकल्ट कुछ नहीं है, a कॉमन ले लीजिए, 1 यहाँ रह जाएगा 8b क्यूब। अब ये a आपने बाहर कॉमन लिया, ये 1 का क्यूब बन जाएगा, माइनस 8 किसका होता है 2 का, और ये 2b का क्यूब बन जाएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला होता है a माइनस b, तो a माइनस 2b, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab 1 इंटू 2b, ये आ गया a 1 माइनस 2b, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b का b स्क्वायर और ये 2b, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। a 1 माइनस 2b 1 प्लस, अच्छा फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ प्लस रहता है, ठीक है, 1 प्लस 2b और प्लस 4b स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है बच्चों। 15 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने वैसे ही करना है, x रेस टू पावर 6 माइनस 1, ये क्वेश्चन मैंने करके रख लिया है, x रेस टू पावर 6 माइनस 1। अब x रेस टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर के ऊपर 3। आप कहेंगे सर जी आप ये भी लिख सकते हैं x3 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, आप ये बोलेंगे, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूला बनाना है क्यूब वाला, तो इसीलिए मैंने x रेस टू पावर 6 को x स्क्वायर के ऊपर 3 लिखा माइनस 1 का क्यूब। अब a हो गया x स्क्वायर, b हो गया 1, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और a है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस 1, और क्योंकि b है 1 तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ab x स्क्वायर इंटू 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसे, तो ये x स्क्वायर और ये स्क्वायर x4 हो गया प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ax है b 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए एक्स था बी 1 था, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रखा मैंने, तो यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। ए क्यूब माइनस ये है 0.064, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4 का क्यूब, ठीक है, इसको ये लिख सकता हूँ क्योंकि 0.4 का क्यूब यही आएगा 0.064, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला आपको सभी को पता ही है, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस और 0.5 बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है 0.4 इंटू में a, ठीक है। अब ये हो गया a माइनस 0.4 और ये a स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर सबको पता है 4 का स्क्वायर 16, तो 0.16 आ जाएगा प्लस ये सबको पता है 0.4 और ये a हो जाएगा 0.4 इंटू ए, यहाँ दिख रहा होगा, अब आपको सभी को विजिबल होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, तो ये आंसर आ गया। एक बार मैच कर लेते हैं, a माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.16 प्लस 0.4 a, ठीक है, इसने आगे लिख रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, 24 x रेस टू पावर 4 माइनस 375x, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट तो क्यूब दिख नहीं रहा, अब आप कॉमन लो, x तो कॉमन आ रहा है, x खाली x कॉमन नहीं आ रहा, अब कुछ और भी कॉमन आ रहा होगा इसमें बच्चों, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये 3 की टेबल पे चला जाएगा, ये भी 3 की टेबल पे चला जाएगा, तो 3 और कॉमन आ रहा है, ये 3 8 था 24, यहाँ x क्यूब रह जाएगा, x बार था माइनस 3 एकम 3 और ये बचा यहाँ पे 17, 3 की टेबल पे डिवाइड करना है, ये 3 एकम 3, ये 6 इस पे चला गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 125 आ गया, x तो बाहर आ गया था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों ये हो गया 3x, अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, शाबाश, और इसको लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे प्यारे बच्चों, 3x से कैसे
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, अब ए है 2x, बी है 5, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, 2x इंटू 5। ठीक है, अब ये आ गया 3x और ये हो गया 2x माइनस 5, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 टू द 10, ये हो जाएगा 10x। तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों के लिए। ये 3x 2x माइनस 5 कहाँ पर है, हाँ जी, और ये 4x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x। ठीक है, ये हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन करके आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे, पर प्यारे बच्चों आपने किसी ने भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेनी है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। अब इसमें देखो, आप कॉमन लेने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, और सबसे कम पावर जो होती है वो कॉमन आती है। A4 है और ये B है, तो यानी कि A4 और B, देखो इसमें कम पावर B4 है, यहाँ 1 है, B के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। A⁴ जो कम पावर है वो मैंने कॉमन ले लिया और 3B कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा, देखो A7 था, 4 कॉमन ले लिया तो A3 रह गया, B तो बाहर ही ले लिया माइनस। अब ये 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 पे कट जाएगा, और A4 तो पूरा बाहर ही आ गया, तो यहाँ से B आया तो यहाँ B³ रह गया। ठीक है, अब देखो ये बचा 3a⁴ और A³ माइनस ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3b का क्यूब। ठीक है, A³ माइनस B³ का फॉर्मूला 3a⁴b a माइनस b और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b a स्क्वायर, b कितना है 3b, तो 3b का स्क्वायर और माइनस ab a इंटू 3b। ठीक है, तो ये हो गया 3a⁴, ये हो गया a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 3ab। आंसर चेक कर लेते हैं। 3a⁴b a माइनस 3b a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3ab। अच्छा, यहाँ प्लस आएगा फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, तो लो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया प्यारे बच्चों। 20 करते हैं। बस आप घबराना मत कोई भी स्टूडेंट्स। ठीक है, A³ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, -1/A³, ये ऊपर लिखा हुआ है -2 + 2/A। ठीक है, लेंथ ही हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ईजी। अब यहाँ पे तो मुझे साफ ही पता लग रहा है, इसको मैं लिख दूंगा A³, इसको 1/A³। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन आएगा, ये A हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस रह जाएगा। ठीक है, ये 1/A, क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन आ गया। देखो -2 कॉमन आया तो ये साइन चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ माइनस आया। ठीक है, अब देखो A³ माइनस B³ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B, क्योंकि A की वैल्यू A है और B की वैल्यू 1/A है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1/B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और B का स्क्वायर, और प्लस AB A इंटू 1/A, और ये -2 A माइनस 1/A ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखो, अब A माइनस 1/A पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/, अच्छा 1/A ही है ये प्यारे बच्चों, ये मैंने B गलती से लिख दिया, तो 1/A स्क्वायर, A से A कट गया तो यहाँ पे +1 रह गया। ठीक है, तो ये -2 A 1 माइनस A। अब देखो बच्चों, यहाँ से A 1 माइनस A कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर प्लस 1 और ये -2। ठीक है, अब ये रह गया A माइनस 1/A, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर प्लस 1 -2 -1, तो ये आंसर आ गया। एक बार हम चेक जरूर करेंगे, A 1 माइनस 1/A स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर -1, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों घबराना मत बस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं, अगर आप परमिशन देते हो तो। चलो ये रहा, देखो 2x⁴ -128x, 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लोगे, यहाँ रह जाएगा x⁴ 6, क्योंकि 7 पावर थी, एक x बाहर आ गया, तो इसको 2 को इससे करेंगे तो 64। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x, इसको लिख सकता हूँ अब x² का 3। ठीक है, और ये कितने का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब। ठीक है, अब ये 2x, अब देखो A³ माइनस B³ का फॉर्मूला, अब A की वैल्यू x² है, B की 4 है, तो क्या होता है A माइनस B। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB, x² इंटू में 4। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना सभी प्यारे बच्चों को, ये 4 है, 2x
ठीक है। ये हो गया 2x और ये इसमें यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 1 मिनट बाद में लगा देंगे। इसको मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब ये 2x, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ऐसे हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये ऐसे कैसे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, ये ऐसे ही। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 2x, x माइनस 2x प्लस 2, एक्स रेज टू पावर 4, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। इन्होंने ये आंसर कुछ और तरीके से दे रखा है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक भी ठीक है, इन्होंने आगे सोल्व कर रखा है, आप यहीं तक कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपने पास कितना है, कितना कर लिया था, 21 कर लिया था प्यारे बच्चों। अब 22। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा क्या है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी है। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर हमें पता है, देखो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा, देखो 250 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 125, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब और यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अब 2, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5a माइनस बी के होल क्यूब, पूरा होल क्यूब लिख दूंगा, प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब। अब फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, वो सबको पता ही है, मैं दोबारा एक बार और लिख देता हूँ, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब a कितना है अपना, ये पूरा, और b कितना है 1, ये 5a माइनस बी पूरा a है, तो 2 तो रहेगा ही। चलो लगाओ, a प्लस बी, 5a माइनस बी, ये पूरा a है, प्लस 1, फिर ये a स्क्वायर 5a माइनस बी, ये पूरा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर। घबराना नहीं है कि ये इतना बड़ा है या कुछ भी है, बहुत सिंपल है। a है अपने पास 5a माइनस बी, इंटू में b है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5a माइनस 5b प्लस 1, ये भी कर दो, 5 का स्क्वायर 25, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी खोल देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5a, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5b। ठीक है, अभी हम सॉल्व भी कर देते हैं, फिर हम आंसर अपना मैच जरूर करेंगे भाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा आगे भी। ठीक है, 5a माइनस 5b प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब ये है 25। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलो, माइनस 2ab, और ये प्लस 1 ऐसे कैसे, और ये माइनस 5a प्लस 5b ऐसे कैसे। ठीक है, यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, अब ये वाली चीज़ तो मैंने ऐसी रखी, 2 5a प्लस 5b प्लस 1, और ये 25। अब ये 25 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50ab। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये प्लस 1 माइनस 5a प्लस b ऐसे का ऐसे। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो मैं ऐसे ही रखूँगा, 2 5a माइनस 5b प्लस 1, ये तो मैंने ऐसे कैसे रखी। अब ये टर्म मैंने सॉल्व करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये ऐसे कैसे लिखी जाएगी, प्लस 25b स्क्वायर माइनस 50ab प्लस 1 माइनस 5a प्लस 5 माइनस 5a प्लस 5b, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5a माइनस 5b प्लस 1, 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 50ab प्लस 1 माइनस 5a प्लस 5b, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ये देखो, इस तरीके से देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हम अपना 23 करते हैं। घबराना मत स्टूडेंट, वेरी इजी। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। ठीक है, चलो इसको करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमें साफ ही पता लग गया अब तो, मतलब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें साफ पता है, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, ये हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता है 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 2a, और यहाँ रह जाएगा माइनस खाली 2x तो कॉमन आ गया ना, तो माइनस b।
बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, ए है 2a, बी है b, a माइनस बी ए स्क्वायर, 2a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है प्लस ए बी, 2a इंटू बी, और ये माइनस 2x, ठीक है, अब विजिबल होगा, ये 2a माइनस बी ऐसे कैसे। ओके स्टूडेंट्स, अब 2a माइनस बी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस बी, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a प्लस बी, और 2a माइनस बी। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 2a माइनस बी प्लस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab, और एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है, हाँ जी गड़बड़ी तो होगी, 2ab माइनस बाहर आ गया था ना, यहाँ तो खाली 2x बचा था बच्चों, क्योंकि ये 2a माइनस बी तो यहाँ पे बाहर आ गया था ना ये वाला। तो अब चेक करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2x, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी ना, 2a माइनस बी तो बाहर आ गया था, यहाँ तो 2x रहना चाहिए था। चलो शाबाश, 23 तक क्वेश्चन कर लिए, टोटल 28 है, पुरानी बुक में 27 है, क्योंकि मेरे पास ये न्यू एडिशन की बुक है तो इसमें 28 है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन और करेंगे। तो ये भी वैसी है, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं a का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 3b का क्यूब। अब यहाँ से मेरे को पता 2 तो कॉमन आ रहा है, कम पावर a की है और यहाँ b की है, 2ab कॉमन आ गया, यहाँ रह गया a और यहाँ रह गया 3b, ठीक है, a माइनस 3b, क्योंकि 2 3 था 6 और a बाहर था और एक b। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए इंटू 3b प्लस 2ab a माइनस 3b, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। अब a माइनस 3b कॉमन आ रहा है देखो दोनों में से, तो a माइनस 3b मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बच गया a स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ab, और यहाँ पर रह जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो a माइनस 3b ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 3ab प्लस 2ab 5ab, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं 24 का, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस ये 9b स्क्वायर है ना प्लस 5ab a माइनस 3b, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहे हैं ना भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहे ना फिर तो देखो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। 8b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, इसमें थोड़ा सा ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। देखो ये ax है, देखो ax ay ताकि कॉमन आ सके, bx by, यानी कि इसके साथ लिखना है, ठीक है, ताकि कॉमन आ सके। a स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको इधर लिख लेंगे पहले माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब, अब इसको लिख लेंगे 8b स्क्वायर एक्स क्यूब और ये प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 4 तो आ रहा है और a स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, 4a स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा 8, ठीक है, 4 8 32, और ये एक्स क्यूब, 4a स्क्वायर तो बाहर आ गया था, यहाँ वाई क्यूब, अब माइनस ये आ जाएगा 8b स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन आ रहा है लेकिन अभी मैंने यहाँ लिया नहीं, चलो अगली बार यहाँ कॉमन ले लेंगे। ये रह गया 4a स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 2x का क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब हो गया, और इसको लिख सकता हूँ y का क्यूब माइनस, अब यहाँ से कॉमन ले लो बी स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 8x क्यूब, ठीक है, और माइनस वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक गेम और खेल देंगे, आसान बनाएंगे आप प्यारे बच्चों के लिए, 2x क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2x क्यूब, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ y का क्यूब, ठीक है। तो अब ये चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे, 2x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा ना, पिछली बार जैसे मैंने 2x नहीं लिखा था, यही गलती से लिख दिया था। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बता देना भाई प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो,
ठीक है। चलो अब हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा अपने पास, इसको लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर और इसको माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2a का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर ये y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2xy। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो प्यारे प्यारे बच्चों। ये a की वैल्यू 2 है, b की b है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं। 2x माइनस वाई, 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बिल्कुल ठीक है। नंबर 26 देखिए बच्चों, ये मतलब आपके पास नई बुक है तो आपके बुक में होगा, ये पुरानी बुक है तो नहीं होगा, लेकिन देख लो। ठीक है, पुरानी बुक में 27 क्वेश्चन है, जो न्यू एडिशन की बुक है उसमें 28 है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा अगर पुरानी बुक है तो कुछ नहीं करना। देखो ये हिंट दे देगा इसमें, a माइनस 2 भी है ना, देखो a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 8b का क्यूब, ये हिंट दे देगा यहाँ पे a माइनस 2b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो a का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर। ठीक है, और ये है a का क्यूब, और ये है 8b क्यूब को लिख सकता हूँ 2b का क्यूब, और माइनस ये है a माइनस 2b का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा। a की वैल्यू a है, b की 2b है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b और a माइनस 2b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे लगा दूंगा, तो क्या होता है बच्चों, a माइनस 2b माइनस यहाँ हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर और प्लस ए बी, a इंटू 2b। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? ये लो, अब यहाँ पर ये a माइनस 2b का स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे रख दिया, ये वाला। ठीक है, अब देखो a माइनस 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, a प्लस ए माइनस 2ab कॉमन आ रहा है सब में, a माइनस 2b ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया a प्लस 2b। ठीक है, प्लस अब देखो, अब a माइनस 2b तो बाहर आ गया था, ये a स्क्वायर हो गया, और ये है अपने पास 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये b का स्क्वायर 2b का स्क्वायर है ये। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2ab, और यहाँ से a माइनस 2b का स्क्वायर है ना, तो a माइनस 2b एक तो बाहर आ गया, a माइनस 2b एक बाहर आ गया, एक यहीं रह गया। ठीक है, और a माइनस 2b तो यहीं पर ही था, तो a प्लस 2b प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस 2ab। देखो क्योंकि यहाँ से a माइनस 2b बाहर आ गया ना, तो a प्लस 2b तो बचेगा, तो प्लस 2ab, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये a से a तो कट जाएगा, तो यहाँ रह गया a माइनस 2b, और ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा, बार माइनस था ना तो साइन चेंज किए थे मैंने, तो 2b और 2b ये हो जाएगा प्लस 4b। तो बच्चों ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, 27 क्वेश्चन नंबर ये है। अब 27 क्वेश्चन नंबर में इसमें बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब नहीं लगाना, इसमें x को a प्लस बी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, a प्लस बी को x मान लो, और a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए y मान लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स वाई। अब आपने कुछ नहीं करना, दोबारा से x को a प्लस बी रख दो, वही बन जाएगा क्वेश्चन, और y को a माइनस बी रख दो, x को a प्लस बी रख दो, y को a माइनस बी रख दो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, यहाँ रख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारा ओपन करेंगे, यहाँ रख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये a प्लस बी, एक्स की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू a माइनस बी। अगेन वैल्यू पुट करिए बच्चों, और कुछ नहीं करा। अब ये तो ऐसे कैसे ही है, अब ये अपने पास b से b कट जाएगा, यहाँ रह गया 2a, फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो कटता है उसको काट दो। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ बार माइनस था ना, तो यहाँ प्लस का भी हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, 2a, यहाँ पर खाली बच जाएगा a स्क्वायर,
2ab से 2ab कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर। ये आंसर है, एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को ये आएगी कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखो ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अगर प्लस होता ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अगर प्लस है तो ये होता फॉर्मूला। ठीक है, माइनस है तो ये है। फॉर्मूला सेम है, बस प्लस माइनस का जो है वो डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत फंसाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन में अपने कुछ नहीं करना, आप ना थोड़ा सा माइंड लगाओ कि ये चीज क्या है, और ये साफ पता लग रहा है। देखो क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्योंकि ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ से हिंट मिल जाती है। क्योंकि देखो ये 3 है, इधर जाएगा तो 3a स्क्वायर भी, और ये प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये यहाँ से हिंट मिलती है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो बच्चों लगाना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कहीं ये x माइनस 1 का होल क्यूब तो नहीं है। तो देखो x माइनस 1 का होल क्यूब करते हैं, a की वैल्यू x है, b की 1 है, तो a क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है तो सारा माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab x इंटू 1 और a माइनस बी। अब इसको खोलते हैं, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, 3x, ये हो जाएगा 3x, बार माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3x। तो देखो बिल्कुल ये x माइनस 1 का होल क्यूब ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी ठीक कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 1 ऐड कर देता हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट क्यों करा अभी बताऊंगा। x क्यूब, देखो x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x, ये किस लिए करा, क्योंकि माइनस 1 नहीं था तो मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट। अब देखो, अब मैं इसको साथ लिख लूंगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इस माइनस 1 को यहाँ लिख लूंगा, इसको यहाँ प्लस 8 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये तो बन गया मेरे पास x माइनस 1 का होल क्यूब, आपको पता ही है, और ये किसका होता है, 8, 2 का क्यूब होता है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब a है x माइनस 1, b है 2। आई होप सभी को समझ आ गया होगा बच्चों, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना। a क्यूब ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab माइनस ए बी, एक्स माइनस 1 इंटू में 2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, आंसर हम अभी मैच कर लेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा माइनस 2x, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ, बाहर माइनस है तो ये प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पर तो रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 5 और 2 7, और ये 2x माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, तो ये आंसर आ गया x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो 4C एक्सरसाइज भी हो गया, 4D एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बच्चों। थैंक यू एवरीवन।